हेमंत विश्व शर्मा ने आधिकारिक पुष्टि कर ट्विटर के माध्यम से ये भी साफ कर दिया कि 30 तारीख को चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी रेखा मिश्रा जुड़ चुकी है। हम उनसे सीधे तौर पर रुख करेंगे और बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे रेखा जी? अब चंपई सोरेन की जितनी उड़ती फिरती अफवाहें थी, जितने सूत्रों के मुताबिक खबरें आ रही थी कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, अब सारे अटकलों पर अब रोक लग गया है और बातें क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा कि जो अफवाहें थी उन अफवाहों पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। क्योंकि खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल शाम को जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में जो तस्वीर उन्होंने पोस्ट की उसमें गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे थे, हेमंत बिस्वा शर्मा नजर आ रहे थे और खुद चंपई सोरेन भी उन तस्वीरों में नजर आ रहे थे। और उस तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा था कि अब झारखंड के एक वरिष्ठ आदिवासी नेता भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं और 30 तारीख उन्होंने खुद ही बताया है, समय का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। यानी कि जो खबरें उड़ती फिरती आ रही थी, खबरें ये भी थी चूंकि चंपई सोरेन ने खुद कहा था कि वो नई पार्टी बनाएंगे। अब ना तो वो नई पार्टी बना रहे हैं और ना ही किसी अन्य गठबंधन दल का इंतजार करेंगे, बल्कि वो खुद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और इसके साथ ही चर्चा इस बात की तेज हो चुकी है चूंकि अक्टूबर और नवंबर में जो है वो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन का इस तरीके से बीजेपी में आना भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि चंपई सोरेन की अगर हम बात करें नेहा, तो कोल्हान में उनकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा है और कोल्हान जो है वो जेएमएम का गढ़ माना जाता है और उस गढ़ में बीजेपी के लिए सेंधमारी करना काफ़ी मुश्किल था। अगर हम 2019 को देखें तो 19 में वो सेंधमारी करना उनके लिए काफ़ी टफ साबित हुआ था और एक यही वजह रही कि कोल्हान की सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। ज़्यादातर सीटों पर भाजपा की हार हुई थी और अब जो है भाजपा के पास आदिवासी चेहरे तो है, लेकिन उन आदिवासी चेहरे को जनता नकार चुकी है। अगर आप अर्जुन मुंडा की बात करें तो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जनता ने नकार दिया। अगर हम बाबूलाल मरांडी की बात करें तो बाबूलाल मरांडी को 2019 में विधानसभा चुनाव में जनता ने नकार दिया और फिर वो उन्होंने अपनी पार्टी का 14 सालों के बाद विलय कर लिया बीजेपी में। यानी कि जिन नेताओं को जनता ने नकारा है उन नेताओं के भरोसे भाजपा इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव के रन में नहीं उतरना चाहती और यही वजह है कि भाजपा को एक ऐसे आदिवासी चेहरे की तलाश थी जो उनकी नैया को पार लगा सके और उनके लिए चंपई सोरेन वो एक नेता नजर आ रहे थे और इन्हीं के बदौलत ऑपरेशन लोटस की तैयारी जो थी वो हुई थी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है नेहा कि झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तभी से भाजपा की ओर से ऑपरेशन लोटस जो है वो लगातार किया जाता रहा है। भाजपा की ओर से आरोप ये भी लगाया जाता रहा है कि हेमंत सोरेन विकास के काम नहीं करती, लेकिन एक सरकार को बार बार गिराने की कोशिश राज्य में हुई है और यहाँ की जनता भी वो समझती है। लेकिन यहाँ की जो आदिवासी जनता है उनका एक पुश्त वोट जो है वो हेमंत सोरेन के खाते में जाता है और यही एक बड़ी वजह है कि जितने भी उपचुनाव राज्य में हुए हैं उन उपचुनाव में अगर एक उपचुनाव को हम छोड़ दें तो बाकी सभी उपचुनाव में जेएमएम पार्टी की जीत हुई है। यानी कि झारखंड के आदिवासियों ने हेमंत सोरेन को स्वीकार किया है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हेमंत सोरेन एक बड़े आदिवासी चेहरे हैं और उनके चेहरे के सामने चाहे वो अर्जुन मुंडा का बड़ा चेहरा हो आदिवासी के तौर पर, बाबूलाल मरांडी का चेहरा हो, वो सभी चेहरे फीके पड़ जाते हैं जब खुद शिबू सोरेन के बेटे अपना चेहरा लेकर के आगे आते हैं। और नेहा, आपको याद भी होगा कि जिस वक्त हेमंत सोरेन जेल के अंदर थे और जेल से जब वो बाहर आए थे उनके घर में किसी का डेथ हुआ था और जब जेल के बाद जो एक छवि बाहर आई थी सोरेन की तरह दिख रहा था। यानी कि हेमंत सोरेन का अंदाज जो है वो बिल्कुल बदला नजर आया, चेहरा बदला नजर आया, लेकिन तेवर उनका बिल्कुल वही था कि भाजपा में जाने को लेकर के लगातार उन पर प्रेशर बनाया जा रहा था और उस प्रेशर को जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो उन्हें जेल के अंदर जाना पड़ा। कई सारी चीज़ें उनकी ओर से कही गई, हालांकि ये सारी चीज़ें हमारी ओर से नहीं कही जा रही है, लेकिन इतना ज़रूर हम कहेंगे कि चंपई सोरेन ने जेएमएम पार्टी को तगड़ा झटका दिया है विधानसभा चुनाव से पहले और ये झटका क्या भाजपा के लिए फायदेमंद होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन इसकी सिंपैथी जो है वो हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ज़रूर लेने की कोशिश करेगी और जनता के बीच यही जाने की कोशिश करेगी कि हमने उन्हें एक सम्मान दिया लेकिन उस सम्मान को उन्होंने जो है वो स्वीकार नहीं किया और हमारी पार्टी को ही धोखा दिया। चूंकि हमने एन मौके पर जो भी चीज़ें उनकी ओर से कही जा रही है, चूंकि आपको याद होगा कि जिस वक्त चंपई सोरेन दिल्ली में थे उस वक्त दुमका में हेमंत सोरेन का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम के मंच पर उन्होंने कहा था कि भाजपा पैसे के बल पर नेताओं को तोड़ रही है, यानी कि एक बड़ा आरोप लगाया गया था।
और आपको ये भी याद होगा कि जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे, भाजपा का एक सॉफ्ट बयान हमेशा उनकी तरफ आता था, और जब हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठे तो उस वक्त ही भाजपा ने चंपई सोरेन को लेकर के सॉफ्ट बयान दिया था और हेमंत सोरेन पर वो अक्सर हमलावर रही थी। यानी कि भाजपा की जो उस वक्त जो रणनीति थी वो रणनीति यही थी कि चंपई सोरेन के माध्यम से वो अगर हम बात करें हेमंत सोरेन तो उन पर हमला बोले, और उसी का नतीजा आज ये रहा है कि चंपई सोरेन जो कि अब जब हेमंत सोरेन दूसरी बार मुख्यमंत्री अगर इस कार्यकाल की बात करें तो शपथ ले रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने भी मंत्री पद का शपथ लिया। अगर उन्हें थोड़ी सी भी नाराजगी होती तो उन्हें उस वक्त उस पद को स्वीकार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये जनता के जहन में ये सारे सवाल आ रहे हैं। और जब लाइव इंडिया की टीम जनता के बीच पहुंचती है तो जनता का भी कई सारी चीज़ों पर मुद्दा जो होता है वो खुल करके होता है, और असल मालिक जनता ही होती है नेहा। तो फिलहाल झारखंड में चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव जो है वो होने जा रहा है, जहां भाजपा चंपई के चेहरे को भुना करके कोल्हान में अपना गढ़ मजबूत करने की फिराक में है, तो वहीं हेमंत सोरेन के पास कई ऐसे चेहरे हैं जिनके दम पर अगर चंपई सोरेन उनकी पार्टी से अलग होकर के बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते भी हैं तो जेएमएम के पास कई ऐसे आदिवासी चेहरे हैं जिनके बदौलत वो चुनावी मैदान में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकती है। चूंकि आपको जोबा मांझी याद होगी, कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि जो सिंहभूम है वो गीता कोड़ा जहां से सांसद थी उन्हें ऐन मौके पर भाजपा ने अपने पाले में किया, और भाजपा को उम्मीद थी कि वो सीट भाजपा निकाल पाएगी, वो भी उससे भारी पड़ा। और जोबा मांझी जो कि मंत्री भी रही हैं राज्य में, और उन्हें जो है काफ़ी कम बोलती भी हैं, आपने उन्हें काफ़ी कम बोलते हुए सुना होगा, लेकिन इन लोगों की पकड़ है आदिवासियों के बीच में। ये लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं, और जब ये नेता जनता के बीच में जाते हैं तो जनता उन्हें इनका फायदा भी देती है। तो हेमंत सोरेन के पास ऐसे कई सारे चेहरे हैं, आदिवासी चेहरे, जो चंपई सोरेन को टक्कर देने के लिए काफ़ी है। तो ये चुनाव आने वाले दिनों में काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। चुनाव आने वाले समय में काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि चंपई सोरेन दिल्ली तो पहुंच गए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी मिल लिए, साथ में वहां पे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। लेकिन रही बात वो अब भी मंत्री है, तो मंत्री पद से भी इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है। नहीं, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है नेहा, मैं आपको जानकारी के लिए पहले ही बता दूं, चूंकि जिस वक्त वो दिल्ली गए थे और दिल्ली में जब उनके जाने की खबरें सामने आई थी उस वक्त ही उन्होंने जेएमएम पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और सोशल मीडिया पर आपको याद भी होगा नेहा, हमने खबर भी दिखाई थी कि उन्होंने वहां पर जेएमएम का जो लोगो था वो हटाया था, अपना मंत्री पद का जो उनका उस वक्त का डिजिग्नेशन था वो भी हटाया था, और सिर्फ उन्होंने लिखा था पूर्व मुख्यमंत्री। यानी कि उन्होंने उन तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है, जेएमएम पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, और अब 30 तारीख को जो है वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, जो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है और झारखंड के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि चंपई सोरेन को भी टाइगर के नाम से जाना जाता है, और अब वो टाइगर भाजपा में जब मिलने जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा की स्थिति किस तरीके से होगी। कई सारी चीज़ें हैं नेहा, और झारखंड की राजनीति में दिलचस्प होने जा रहा है, और इस वजह से इस विधानसभा चुनाव में और भी तस्वीरें जो है वो बेहतर नजर आने वाली है और दिलचस्प भी होने वाली है। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रेखा। तो जैसा कि मैं बता दूं आपको कि माने जाने वाले चंपई सोरेन ने सभी अटकलों पर अब विराम लगा दिया, और वहीं दूसरी ओर अब वह 30 तारीख को बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, और कल ही उनकी केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो गई। वहीं मैं बता दूं कि 2 फरवरी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था, जहां पे वो जब हेमंत सोरेन ईडी की रडार में आकर के जेल चले गए तो सारा कमान जो था वो चंपई सोरेन ने संभाला था। जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए तो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी ये काफ़ी सवाल थी कि इतनी भी क्या जल्दबाजी थी कि हेमंत सोरेन तुरंत अपनी सत्ता पर वापसी हो गए। और रही बात तो बीजेपी भी लगातार हमलावर थी इस बात को लेकर कि अभी वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं, सिर्फ वो रिहा हुए हैं, दोष मुक्त नहीं हुए। तो फिर इतनी भी क्या जल्दी थी कि वो चंपई सोरेन को सत्ता से हटा दिए, और किस बात के लिए उन्हें मजबूर किया गया होगा?
लेकिन उसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के मन में नाराजगी थी। लोग जो कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नाराजगी थी, पर वो कभी मीडिया के समक्ष अपनी बातों को नहीं रखे। जेएमएम में जितनी बैठकें हुई उस पर वो अपनी बातों को नहीं रखे, लेकिन अब धीरे धीरे जितनी बातें थी उनके मन में वो निकल कर सामने आई और दिल्ली गए, फिर दोबारा दिल्ली गए। दिल्ली में जाने के बाद ये अटकलों का दौर जो था वो समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ और फिर वो बीजेपी अब ज्वाइन करने वाले। यही कारण थी कि बीजेपी चंपई सोरेन के बातों को ज़्यादा कहना मंजूर नहीं कर रही थी, बातों को जल्द से जल्द विराम देती थी। लोगों कि चंपई सोरेन बहुत जल्द बीजेपी में आने वाले, इसी के लिए बीजेपी चुप्पी साधी होती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं, हम संजय जी से बात करेंगे। संजय जी, सभी अटकलों पर अब विराम लगा, बातें क्लियर हुई और अब 30 तारीख को चंपई सोरेन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और अब कितना बड़ा झटका होगा ये जेएमएम के लिए? जी, आपको बता दें कि पूरे 5 साल जो है कि हेमंत सरकार की जो सरकार है उसको तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस जो है कि भाजपा वाला चलाते रहे, लेकिन देखा गया कि आखिर 4.5 साल बीत गया, लेकिन जो है कि ऑपरेशन लोटस जो है वो सफल नहीं हो पाया था। लेकिन जाते जाते जो है कि भाजपा जो है कि वो अपना प्रयास जो है अंतिम प्रयास में सफल हो भी गए, चूँकि इसका नतीजा आप कल के तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और कल की तस्वीर आप जब देखेंगे गौर से तो चंपई सोरेन है, अमित शाह हैं और साथ में चंपई सोरेन के खुद बेटे भी मौजूद हैं। और आपको बता दूं कि चंपई सोरेन अब तक जो है कि राजनीति में थे, लेकिन अब उनके बेटे भी फ्रंट में रहकर राजनीतिक जो होता है वो उसमें अब वो सक्रिय रूप से वो भाग लेंगे। और इस बात का अंदाज़ा है कि विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन अकेले चुनाव नहीं मैदान में उतरेंगे, चंपई सोरेन के बेटे भी मैदान में उतरेंगे। और चंपई सोरेन की बात आ रही है कि भाजपा में शामिल होने की, तो जो हम झारखंड के जो सह प्रभारी बनाए गए हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और दूसरा आपको बता दूं कि चंपई सोरेन को ऑपरेशन लोटस में अगर किसी का कमान अगर सफल रहा तो वो है कोलकाता के एक बड़े नेता भाजपा के, जो वो भी कभी दूसरे पार्टी में थे और लेकिन भाजपा में वो भी आए, उन्हें अच्छा खासा तजुर्बा है कि दूसरे पार्टी के नेताओं को कैसे लाना है। तो वो चेहरे का नाम है शुभेंदु अधिकारी। तो वो अधिकारी जो है कि शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के माध्यम से बार बार चंपई सोरेन को दूसरी बार भेजे हैं दिल्ली, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है भाजपा में लाने का। और मैं आपको बता दूं कि चंपई सोरेन आज कल आखिर उनका पर्दा खुल ही गया, जग जाहिर हो ही गया कि हम निजी कार्यों से आए हैं, अपने पोता के लिए चश्मा बनवाने आए हैं, अपनी बेटी से हम मिलने आए हैं। तो देखिए, नेता जो होते हैं जब अपनी बात मनवानी होती है या फिर कुछ बड़ा खेला करना होता है तो ऐसे उदाहरण देते हैं कि लोगों को सुन करके ही हंसी आ जाए। मुझे भी हंसी आ रहा है कि चश्मे बनवाने आए हैं, अपने बेटी से मिलने आए हैं। आखिर आप इतने दिनों से मंत्रालय में थे, मंत्री थे, कभी आप जो है कि दिल्ली नहीं गए, ऐसी बात आप कह रहे हैं। तो इस बात का अब स्पष्ट हो चुका है कि अब भाजपा में जो है कि चंपई सोरेन का स्वागत के लिए जो है कि पूरी तरह से बीजेपी वाले तैयार हैं। और आपको बता दें कि जब जब कोई नेता दूसरी पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल होते हैं तब Z+ का सुरक्षा देना भाजपा के लिए एक आम हो गया है। अगर आप भी नेता किसी पार्टी में हैं और पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल होते हैं तो आपको Z+ की सुरक्षा मिलना तय है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको 2-3 चेहरे का नाम याद दिला रहा हूं। बात कर रहा हूं कंगना रनौत की। जैसे ही उन्होंने जो है कि भाजपा में शामिल होने की बात कही, उसे भी जो है कि Z+ की सुरक्षा मिली थी। दूसरी ओर ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जैसे ही भाजपा में शामिल हुई, उन्हें भी जो है कि सुरक्षा का हवाला देते हुए Z+ की सुरक्षा दी गई थी। अब चंपई सोरेन अभी दिल्ली में है। अब जब बात हो रही है कि अमित शाह गृह मंत्री के साथ बैठ ही रहे हैं तो वो तो बोलेंगे ही ना कि अपने नेता का झामुमो के साथ जो कद था उस कद को और ऊंचा दिखाते हुए अब जैसे ही दिल्ली से रांची पहुंचेंगे चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें जो सुरक्षा मिलती ही है
लेकिन उससे बढ़कर अब उन्हें भी जेड प्लस की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी रांची पहुंचते ही। और आपको बता दूं 30 अगस्त ये आज़ादी का महीना है और चंपई सोरेन इस आज़ादी के महीने में जिस पार्टी के साथ में लंबे समय बने हुए थे उस पार्टी के साथ वो आज़ाद हो जाएंगे और ऑपरेशन लोटस झारखंड में एक बार फिर से कामयाब होता नजर आ रहा है और चंपई सोरेन भाजपा में अब नजर आएंगे। एक और सवाल करूंगी मैं संजय जी आपसे। बीच में ही जब एक सभा हुई थी तो उसमें चंपई सोरेन ने कहा था कि भाजपा पैसों के बलबूते पर पार्टी को तोड़ने का काम करती है। देखिए ये जो है ना कि बच्चे को जैसे हम लोग ठगते हैं ना, बस उसी तरह से ये लोग जो है ना कि कब क्या बात बोल दें और कब किस बात से पलट जाए। चंपई सोरेन की अगर मैं बात करूं तो ये वही बात होगी जो आज से कुछ साल पहले जो है कि बिहार में पलटू राम वाली कहावत जो है कि काफ़ी पॉपुलर हुई थी। जीतन राम के साथ भी ऐसा ही हुआ था, नीतीश कुमार के साथ ऐसा ही हुआ था। जब नीतीश कुमार जो है कि सत्ता से पीछे हटे तो उन्होंने जीतन राम को कुर्सी पे बैठाया। जैसे ही कुर्सी पे बैठाए, ये कुर्सी का बड़ा मोह होता है नेताओं को, और इस कुर्सी के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए वो तत्पर रहते हैं। तो ये पलटू राम का अगर संज्ञान अगर इन्हें भी अगर दिया जाए तो चंपई सोरेन भी जो है ना कि 5 महीने कार्यकाल के बाद इस कदर सीएम पद का जो कुर्सी का मोह रहा कि वो अपने ही पार्टी जिसको सींचे जिसको खींचे लंबे समय से झारखंड की माटी की बात करने वाले नेता आज इस कदर पलट गए कि जनता जो है कि देख रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या चंपई सोरेन भाजपा में आने के बाद उनका जो विधानसभा चुनाव में आने का जो निर्णय है वो किस कदर जनता उन्हें सपोर्ट करती है, उनके समर्थक उनके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। और देखना ये भी बड़ा दिलचस्प होगा क्या चंपई सोरेन सिर्फ अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके बेटे को भी इस झारखंड विधानसभा चुनाव में मौका मिलेगा। ये भी एक बड़ा सवाल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो जैसा कि आपने सुना कि चंपई सोरेन सभी अटकलों पर अब विराम लगाते नजर आए और अटकलों का दौर यहाँ पे समाप्त हुआ। 30 तारीख को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते नजर आएंगे चंपई सोरेन। लेकिन बात ये भी है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या उनके बेटा भी इस चुनाव में शामिल होंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी कहेंगे कि आखिर जिस तरह से कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन का अब बीजेपी में शामिल होना इंडिया गठबंधन के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ अपने सहयोगी ऋतिक के साथ। मैं नेहा, रांची से।